नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मैं आपको लाइव तस्वीरें हरियाणा के सिरसा की दिखा रहा हूं। सिरसा का खैरेका गांव है, नेशनल हाईवे नंबर 9 फाजिल्का से दिल्ली। और मेरे साथ इस वक्त इंडियन नेशनल लोकदल के युवा नेता अर्जुन सिंह चौटाला मौजूद हैं, क्योंकि अर्जुन सिंह चौटाला आज ट्रैक्टर लेकर के दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली जाएंगे कि इससे पहले भी जो है रसद सामग्री है वो चौटाला गाँव की तरफ से भेजी गई थी और आज फिर से रसद सामग्री लेकर के अर्जुन चौटाला जा रहे हैं। हम इनसे चर्चा करने की कोशिश करते हैं। अर्जुन जी, आज आप जा रहे हैं और टिकरी बॉर्डर जाएंगे या जो हाईवे जो जाम किया जा रहा है, किस तरह से? हमारे साथियों से मैसेज आया है जी कि राजस्थान और जो हरियाणा का बॉर्डर है, जो बावल के पास है, वहाँ पर भी साथियों को ज़रूरत है, तो हम वहाँ जाने का काम करेंगे। वहाँ पर जितने हमारे राजस्थान से किसान भाई आए हैं और जितने यहाँ से किसान भाई जा रहे हैं, हम उनके साथ बैठने का काम करेंगे। मैं वहीं पर ही रुकूंगा, सामग्री जितनी हो सके हम लेके जाएंगे और वहाँ जिस हिसाब से किसी भी साथी को अगर जरूरत पड़े। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। कोई हमसे जितना हो सके हम जरूर उसको करने का काम करेंगे। तो क्या लग रहा है, 3 अध्यादेशों के खिलाफ पूरे देश का जो किसान है वो आज सड़कों पे है और किसान पंजाब में भी और टिकरी जो है दिल्ली में भी लंबा प्रदर्शन चल रहा है और सरकार कह रही है कि संशोधन करेंगे। हालांकि जो किसान कह रहे हैं कि इस अध्यादेश है वो ख़त्म किए जाने चाहिए। क्या लगता है इसको? सबसे बड़ी गलत चीज़ इसके अंदर ये है कि सरकार कहीं ना कहीं अपनी गलती को मानने के लिए राज़ी नहीं है। जी, कोई भी जब दो लोगों के बीच में, दो गुटों के बीच में बात होती है तो पहले ये मानना उनको पड़ता है कि भाई सही क्या है और गलत क्या है। किसान सही है आज के दिन, लेकिन ये सरकार अपनी गलतियां मान नहीं रही। और आज तो केवल सारे देश का किसान सड़कों पर है, प्रदर्शन पर है। यदि ये सरकार ये कानून वापस नहीं लेती तो केवल देश का किसान नहीं, देश का मजदूर, देश का युवक, देश का हर नागरिक इस आंदोलन का हिस्सा बनेगा। क्योंकि ये कानून ऐसे हैं जिससे देश के हर नागरिक पर असर पड़ता है। ये कानून ऐसे हैं जिसके देश के हर इंसान पे, हर लेवल पर है कि हर इंसान को इस चीज़ का फ़र्क पड़ता है। जी, पूरे हरियाणा के जो किसान हैं वो कह रहे हैं कि जननायक चौधरी देवीलाल के जो परिवार के जो लोग हैं जो आज सत्ता में हैं, वो उनको इस्तीफ़ा दे करके किसानों के साथ आ जाना चाहिए। लेकिन वो इस्तीफे को लेकर कह रहे हैं कि MSP पे अगर आना चाहिए तो वो इस्तीफ़ा दे देंगे। इसको लेकर के क्या कहेंगे? जिस तरह से अभय सिंह चौटाला ने कहा कि किसान कहेंगे तो वो इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हैं। ये बेशरम हो रखे हैं सारे बड़े चौधरी साहब। आज यहाँ पर होते हैं ना, तो एक भी दिन इस सरकार का हिस्सा ना रहते। आज इनको शर्म आनी चाहिए अपने आप को कहते हुए कि जननायक चौधरी देवीलाल के वंशज हैं। जब सच्चे वंशज है तो अपने किसान साथियों के साथ बैठो। ये क्या मतलब आप बीच में कह देते कि भी बीच का रास्ता। आज आप जिसकी आपने लड़ाई लड़ी, जिसके लिए आपने, जिस किसान के लिए आपने हरियाणा में जाकर आपने कहा कि भाई हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे, जिस सरकार को आपने गालियाँ निकाली दिन रात, आज उन्हीं की गोदी में जाके बैठ गए। शर्म आनी चाहिए इनको, इस बात पर शर्म आनी चाहिए इनको, अपने आप के, अपने नाम के आगे बड़े चौधरी साहब का नाम लगाते हुए भी। क्योंकि आज इन्होंने जो काम करा है, जिस प्रकार से इस सरकार का ये हिस्सा बने हैं, इनको पूरी तरह से शर्म आनी चाहिए। आज साफ साबित होता है ये तो लालच में बैठे हैं। जे इनमें कोई नीयत होती, जे इनमें सच्ची में कहीं ना कहीं, जे इनके दिल में कहीं पर भी बड़े चौधरी साहब की थोड़ा सा भी अगर वो बचते तो आज ये अपने साथियों के साथ सड़क पर होते। लेकिन आज इनके अंदर खोट आ चुकी है, इनके अंदर लालच आ चुका है। इनसे ना उम्मीद करना आप कभी भी। ये तो बैठे रहेंगे सरकार में, हम तो जाने इनने बेशरम हो रखे हैं ये। लेकिन हम ये वादा करते हैं कि सिर्फ चौटाला गाँव नहीं, बड़े चौधरी साहब का कोई परिवार नहीं है आज के दिन हरियाणा में। हर हरियाणा का सदस्य उनका परिवार वाला है। उन्होंने हरियाणा के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी, उन्होंने किसानों के लिए लड़ाई लड़ी है। अगर ये नहीं भी आते तो हमें इनकी जरूरत नहीं है। हमारे साथ और साथी हैं और देश का जब सारा किसान इकट्ठा है तो ये 2-4 आदमी क्या कर लेंगे? ये 2-4 आदमी कितने दिन और बैठ लेंगे सरकार में? इनको बैठने दो, इनको करने दो, इनको अपनी पूर्ति करने दो, ये और राज्य भी हो लेंगे। लेकिन हमारा फ़र्ज़ है, किसान होने का नाते हमारा धर्म बनता है कि हम अपने साथियों के साथ बॉर्डर पर जाएं, दिल्ली राजस्थान बॉर्डर पर जाए, टिकरी बॉर्डर पर जाए, सिंघू बॉर्डर पर जाए, जहां हमारी ड्यूटी लगे हम वहां पर जाने का काम करेंगे। आज ट्रैक्टर लेकर के जा रहे हैं, हरियाणा के युवाओं को क्या संदेश देंगे, इंडियन नेशनल लोकदल के युवाओं को और बाकी जो लोग? सभी को मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि देश का किसान मजबूत है तो देश मजबूत है। जी। और अन्य देशों में आप कभी भी देखना, जहाँ पर भी किसान कमज़ोर हुआ है उस देश की इकॉनमी गिरी है। जहाँ पर भी किसान कमज़ोर हुआ है उस देश के अंदर करप्शन भी बढ़ी है। जहाँ पर किसान कमज़ोर हुआ है उस देश में कैपिटलिज्म और मोनोपोली, बड़े बड़े जो बिज़नेस है वो आज के दिन क्या कहते हैं, उन देशों को चलाते हैं। आपको एक उदाहरण देता हूँ। हमारे देश में मिलिट्री में रिलायंस है, पावर में रिलायंस, सड़कें बनाने के कॉन्ट्रैक्ट रिलायंस के, मोबाइल रिलायंस के पास कॉन्ट्रैक्ट, बाहर से कोई प्लेन आते हैं तो रिलायंस को डील मिलती है, कोई डिफेंस की डील आती है तो रिलायंस को मिलती है, पानी की डील आती है तो रिलायंस को मिलती है, बाहर से कपड़े इंपोर्ट होते हैं तो रिलायंस को मिलते हैं।
और ये तो साले लोग इतने चिंदी हैं। आप ये रिलायंस फ्रेश पे जाके सब्जी खरीदियो, बाद में यो भी पूछेंगे जी 10 रुपये की थैली है, यो भी खरीदोगे कि 2 रुपये की थैली भी हो 10 रुपये में बेचे। इतने चिंदी चोर ये लोग हैं। आज इनके हाथ में आप देश के सारा भविष्य देने को जा रहे हो। प्रधानमंत्री जी को शर्म आनी चाहिए कि किन लोगों के हाथ में, जिनके पास देश के हर चीज़ है। आप एक चीज़ बताओ जिसके अंदर रिलायंस का हाथ ना हो। आप एक चीज़ बता दो जिसके हरियाणा, यहाँ तक कि इंश्योरेंस भी जो आई थे, आपको याद है इंश्योरेंस पे पूरे देश के अंदर कितनी खिलाफत, उसका ठेका भी रिलायंस को गया था। जब हर चीज़ में जब इनको बनाना है तो मोदी जी को कह दो ना कि प्रधानमंत्री भी इन्हें बता देंगे, करने तो आपने उनकी है। तो ये तो एक मोनोपोली है और ये ऐसी चीज़ होती है जो देश को ख़त्म कर देती है, देश को खोखला कर देती है। कल ने यूरोपीय कमा के भाजेंगे, फिर हम क्या कराएंगे? तो ये तो ऐसी चीज़ है मोनोपोली और कैपिटलिज्म। भारत जब आज़ाद हुआ था इस फाउंडेशन पे आज़ाद हुआ था कि कैपिटलिज्म नहीं आएगा, हम सोशलिज्म पे काम करेंगे। लेकिन आज ये सरकारें हैं जिन्होंने इन बड़े बड़े उद्योगपति को और बड़ा बनाने का काम कर दिया, और यही उद्योगपति काल ने देख लो इन्हीं के सर पर आकर बैठेंगे। जी धन्यवाद। तो आपने देखा अर्जुन सिंह चौटाला को आज ट्रैक्टर लेकर के दिल्ली कूच करने जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, और किसानों के लिए रसद सामग्री भी साथ लेके जा रहे हैं। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।